जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के पहले व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आप सभी को ले जाने वाला हूं मीरपुर तीर्थ की यात्रा पर। मीरपुर तीर्थ, जिसे कि प्राचीन काल में हमीरपुर नाम से भी जाना जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि सिरोही रियासत की कभी आर्थिक राजधानी हमीरपुर नगर हुआ करती थी, पर बाद में मुसलमान आक्रांताओं के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई। लेकिन एक और पुरातत्व महत्व की जानकारी हमीरपुर नगर से ये है कि वर्तमान में मुंबई पायधुनी में जो गूढ़ी जी पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम से संपूर्ण भारत क्षेत्र में विराजमान है, मुंबई के महाराजा श्री गूढ़ी जी पार्श्वनाथ की वो प्रतिमा इसी हमीरपुर नगर से मुंबई ले जाई गई थी। तो आज के इस व्लॉग में हम उसी मीरपुर तीर्थ की यात्रा करने वाले हैं, और मैं आपको वो महावीर स्वामी परमात्मा का जिनालय भी दिखाऊंगा कि जहां से गूढ़ी जी पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा ले जाई गई थी। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। और इसी के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीरपुर तीर्थ की यात्रा का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब मैं सिरोही शहर से हाईवे पे लगभग 13 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और यहाँ पर एक नूतन जिनालय बना हुआ है, श्री शंखेश्वर पार्श्व राज राजेंद्र तीर्थ धाम। और ये भी बहुत सुंदर बना हुआ जिनालय है, नूतन जिनालय है। ये हमारे सिरोही निवासियों द्वारा ही निर्मित जिनालय है, जिसकी प्रतिष्ठा पिछले साल ही संपन्न हुई है। और यहाँ से थोड़ा ही आगे इस हाईवे पे जाने पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्न होना है मीरपुर तीर्थ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है मीरपुर तीर्थ का प्रवेश द्वार, और ये जो हाईवे है सीधा आपको पावापुरी, भैरू तारक तीर्थधाम इत्यादि कई जगहों पर लेकर जाएगा। और अब हम यहाँ पर मुड़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाईवे से हमें टर्न होना है, और ये मीरपुर का प्रवेश द्वार है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मीरपुर शहर कितनी प्राकृतिक, कितनी खूबसूरत जगह के बीच में ये जैन तीर्थ है। और हमारे लोग यहाँ पर अपनी मारवाड़ी वेशभूषा में, कितनी सुंदर, कितनी प्राकृतिक जगह है। इस तीर्थ स्थान पर आना अपने आप में एक प्राकृतिक आनंद लेने जैसा है। आप जरूर आइए इस तीर्थ स्थान पर। दोस्तों, ये सामने पानी की एक रपट है, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी दिखाया जाए। ये भी एक प्राकृतिक छटा है अपने आप में। और ये एक बरसाती नाला है, जो इधर से ये नाला निकलता है और इधर ये रपट आती है, और मुझे इसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। और आप सामने देखेंगे तो सामने काफ़ी सारी भेड़ बकरियां चली आ रही हैं, और कितनी सुंदर प्राकृतिक छटा है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा संप्रतिकालीन श्री भीड़भंजन पार्श्वनाथ भगवान जैन तीर्थ मीरपुर, जिसे कि हमीरपुर पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रकृति की ओट में बसा ये जैन तीर्थ एक अद्भुत नज़ारा है। वो जो सामने आप देख पा रहे हैं वो पेड़ी कार्यालय और प्राचीन धर्मशाला है यहाँ की। और ये रहा प्रकृति की ओट में बसा हुआ मीरपुर तीर्थ। और आइए अब हम लोग चलते हैं आगे हमारे पार्श्वनाथ दादा के दर्शन के लिए। इस तीर्थ स्थान पर कई साधक लोग आते हैं जो अपनी साधना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोरम्य है, और ऐसा कहा जाता है कि मोर जो होते हैं वो किसी पवित्र स्थान पर ही मिलते हैं। और आप सच मानिए कि इस पूरे रास्ते में आते आते कम से कम 20 से 25 मोर जो है मैं देख चुका हूँ। अत्यंत ही रमणीय ये तीर्थ स्थान है। आप यहाँ पर आइए एक बार, और भीड़भंजन पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन, उनके पूजन कीजिए। एक अद्भुत अनोखी शांति आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं बचपन में कई बार यहाँ पर आते थे। सिरोही जिले से लगभग 18 किलोमीटर ही दूरी पर है ये तीर्थ स्थान, और मेरा बचपन इसी तीर्थ स्थान पर बीता है। और आज फिर से कई समय बाद इस तीर्थ स्थान पर जब मैं आया हूँ तो बहुत ही आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। और ये सारे तीर्थ स्थान सूने पड़े हैं, हम लोगों ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया है। आप ज़रूर आइए एक बार मीरपुर के हमीरपुरा पार्श्वनाथ परमात्मा या फिर कि भीड़भंजन पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन ज़रूर कीजिए। जो साधक लोग हैं उन्हें तो खास कर यहाँ पर ज़रूर 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 आना चाहिए। इतने ऊंचे ऊंचे शिखर, इतनी सुंदर कलाकृति यहाँ पर है। मित्रों, हम यहाँ पहुँच चुके हैं मीरपुर तीर्थ के रंग मंडप में। यहाँ पर इस अलौकिक अति प्राचीन श्री मीरपुर या हमीरगढ़ तीर्थ का इतिहास अंकित है, और इतनी सुंदर यहाँ की रंग मंडप की कारीगरी, एक एक स्तंभ पर नक्काशी उकेरी गई है। आप शायद जानते हैं कि नहीं, लेकिन आबू के तीर्थ और रणकपुर के तीर्थ की जो कलाकृति है वो मीरपुर के तीर्थ, इस अति प्राचीन तीर्थ से ही प्रभावित है।
अकल अरूपी और अविनाशी, जग में तू ही निरागी। सूरत सुंदर अचरज ही, जग जन ने कर रागी। अखियाँ हर खन लागी, हमारी अखियाँ हर खन लागी। वामानंदन चंदननि परे, शीतल शीतल तू सौभागी। वामानंदन चंदननि परे, शीतल शीतल तू सौभागी। ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता, ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता। भव भय भावठ भांगी अखियाँ। मित्रों, ये है श्री महावीर स्वामी परमात्मा का जिनालय, जिसके कि जीर्णोद्धार का काम अभी चालू है शायद, और ये गेट बंद है और मुझे पुजारी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि गोड़ी जी पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा, वो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रतिमा इसी मंदिर यानी कि श्री महावीर स्वामी परमात्मा के इस जिनालय से ही पायधुनी ले जाई गई है, वहीं से। और आज वो मुंबई के महाराजा तरीके पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। वो प्रतिमा जी यहीं से श्री महावीर स्वामी जिनालय से ले जाई गई है। देखिए ऊपर कितनी सुंदर अरावली की पर्वतमाला है और परमात्मा का शिखर सुहा रहा है। जीर्णोद्धार का कार्य शायद अभी यहाँ पर चालू है। आगे चलते हुए मैं आपको और भी कई मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा हमारी अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमीरपुरा पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शनों का लाभ उठा सकें। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगा किसी एक और तीर्थ के स्थान के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।